Hello students, welcome to the SST class. Today we will study the new chapter number 6, the equatorial region. So let's get started. So first we will find out what is equatorial region. The equatorial region lies in and around the equator, constituting the torrid zone of the earth. इक्वेटोरियल रीजन हमारी अर्थ के टॉरिड जोन यानी इक्वेटर के आसपास पड़ने वाला हिस्सा है। मीन्स जितनी भी कंट्रीज इक्वेटर के एरिया में पड़ती हैं वो सारा एरिया इक्वेटोरियल रीजन कहलाता है। इक्वेटोरियल रीजन्स आर लोकेटेड इन अ बैंड अराउंड द इक्वेटर एंड कवर अबाउट 6% ऑफ द अर्थ्स सरफेस। इक्वेटोरियल रीजन हमारी अर्थ का 6% हिस्सा कवर करता है। दे आर ऑफन इन लोलैंड एरियाज एंड हैव अ क्लाइमेट दैट इज हॉट एंड वेट ऑल ईयर राउंड। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ग्रो इन द इक्वेटोरियल रीजन्स। इस रीजन में काफ़ी गर्मी होती है और ऑलमोस्ट पूरे साल बारिश होती है। इन एरियाज़ में जितने भी फॉरेस्ट होते हैं उन्हें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। नाउ व्हाट इज रेन फॉरेस्ट? रेन फॉरेस्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द टॉल एंड डेंस जंगल। द रीजन इट इज कॉल्ड अ रेन फॉरेस्ट is because of the high amount of rainfall this region gets throughout the year. Now let's talk about the exact location of the equatorial region. The equatorial region is located between the equator and the Tropic of Cancer in the northern hemisphere and between the equator and the Tropic of Capricorn in the southern hemisphere. As you can see here, all areas covered with the colored band on the map given in this slide constitute the equatorial region. इक्वेटर से ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तक और इक्वेटर से नीचे सदर्न हेमिस्फीयर तक का पूरा हिस्सा इक्वेटोरियल रीजन कहलाता है। लोकेटेड इन द टॉरिड जोन, द रीजन रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन थ्रू आउट द ईयर। टॉरिड जोन में या इक्वेटर की लोकेशन में होने की वजह से इक्वेटोरियल रीजन में पूरे साल डायरेक्ट सनरेज पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, the Amazon basin in South America, the Congo basin in Africa, and some regions of Asia are located in the equatorial region. Now, time to talk about the climate of equatorial region. The equatorial region has a tropical climate with high temperatures and high humidity. The climate remains hot and wet throughout the year. इक्वेटोरियल रीजन का टेम्परेचर हाई रहता है और यहाँ काफ़ी ह्यूमिडिटी भी होती है, इसलिए यहाँ पूरे साल गर्मी और बारिश का मौसम रहता है। द रीजन रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एंड हैज़ इक्वल डेज एंड नाइट्स एंड डज नॉट एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन्स इन अ ईयर। इस रीजन में लोग इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट यानी जितने घंटे का दिन उतने ही घंटे की रात एक्सपीरियंस करते हैं और पूरे साल ऑलमोस्ट सेम पैटर्न का क्लाइमेट एक्सपीरियंस किया जाता है। द एक्यूमुलेशन ऑफ water droplets in the clouds throughout the day due to high temperature leads to heavy rainfall in the afternoon. This brings the temperature down and makes the evenings and nights cooler. इस एरिया में हाई ह्यूमिडिटी की वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स एक्यूमुलेट करते हैं क्लाउड्स में और इसी की वजह से दोपहर में भी रेनफॉल हो जाती है। इस कारण शाम और रात का क्लाइमेट कंपैरेटिवली कूल होता है। लेट्स टॉक अबाउट द वेजिटेशन ऑफ इक्वेटोरियल रीजन। द इक्वेटोरियल रीजन इज प्राइमरीली हॉट एंड ह्यूमिड, hence a variety of plants and trees can be seen here. Not all trees shed leaves at the same time, so this thick rainforest always remain green and are also known as evergreen forest. यहाँ पर
कई वैरायटी के प्लांट्स एंड ट्रीज देखने को मिलते हैं। सारे ट्रीज एक ही टाइम पर लीव्स नहीं शेड करते, जिसके कारण फॉरेस्ट हमेशा ग्रीन ही देखने को मिलता है और इसीलिए इन्हें एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। The Amazon rainforest is the largest rainforest in the world. It is home to different species of plants, reptiles, insects and birds. Amazon rainforest दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट माना जाता है और यहाँ पर अनेकों प्रजाति के प्लांट्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। Evergreen forests are dense forests containing evergreen trees. Evergreen forest काफ़ी dense means बहुत घने होते हैं। Now let's talk about some more important points related to the vegetation of equatorial region. The plants in this forest grow in several layers. The tall, emergent trees from the topmost layer with their crowns forming the thick canopy layer. The smaller trees and thick shrubs form the third layer, which is known as the understory. The forest floor is so densely populated with a variety of climbers and creepers that it becomes difficult to walk through this forest. Here, bacteria and fungi decompose the remains of plants and animals, enriching the soil for the plants and thus helps the plants sustain themselves. यहाँ पर पाए जाने वाले प्लांट्स अलग अलग लेयर्स में ग्रो करते हैं। सबसे टॉल और टॉप मोस्ट लेयर को इमर्जेंट लेयर बोलते हैं। उसके बाद कैनोपी लेयर आती है। थर्ड नंबर पर शब्स आते हैं जिन्हें हम अंडर स्टोरी भी कहते हैं और लास्ट लेयर को फॉरेस्ट फ्लोर कहा जाता है। ये इतने ज़्यादा घने होते हैं कि यहाँ चलना भी मुश्किल हो जाता है। नाउ लेट्स फाइंड आउट ऑल अबाउट द वाइल्ड लाइफ ऑफ इक्वेटोरियल रीजन। द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट हैव अ रिच वाइल्ड लाइफ कवरिंग ओनली 2% ऑफ द अर्थ सर्फेस। The rainforests are home to 10% of the mammals and 20% of the birds on the planet. इक्वेटोरियल रीजन हमारी अर्थ का 2% एरिया कवर करता है और इस 2% एरिया में हमारे प्लानट को 10% मैमल्स एंड 20% बर्ड्स रहते हैं। Many species of mammals including gorillas, chimpanzees, monkeys, lemurs, marmosets, flying squirrels, bats, and baboons. Reptiles such as crocodiles, alligators, snakes, and lizards, and hippopotamus and jaguars are inhabitants of this forest. The rainforest also have an amazing population of birds, giraffes, antelopes, and butterflies. Now let's find out the life of people living in the rainforest. The rainforests are sparsely populated. Sparsely means कम घना या ज़्यादा आबादी ना होना. The peoples that live here belong to different tribes who are either hunter-gatherers or farmers. यहाँ पर रहने वाले लोग अलग अलग जनजातियों के होते हैं और या तो हंटर गैदरर्स होते हैं या फार्मर्स। द पिग्मीज स्टे इन द कोंगो रीजन, द सेमांग्स इन मलेशिया एंड द यानोमानो इन ब्राज़ील। ये तीनों ट्राइब हैं जो कोंगो, मलेशिया और ब्राज़ील में पाई जाती हैं। मोस्ट ट्राइब्स प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। They clear parts of the forest by burning the trees and cultivate the land for few years. When the soil loses its fertility, they move to a different place and repeat the same process. यहाँ पर रहने वाले लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। इस तरह के एग्रीकल्चर प्रोसेस में पहले फॉरेस्ट के लार्ज एरिया को जलाकर साफ़ किया जाता है और फिर उसमें कल्टीवेशन किया जाता है
और जब धीरे धीरे कुछ सालों में सॉइल की उपजाऊ क्षमता कम या ख़त्म हो जाती है तो ये ट्राइब्स दूसरे एरियाज़ में शिफ्ट करती जाती है और सेम प्रोसेस को रिपीट करते हैं। In recent times, large areas of forest have been cleared so that they can be cultivated. पिछले कुछ सालों में फॉरेस्ट के काफ़ी बड़े एरियाज़ को क्लियर किया गया है जिससे कल्टीवेशन पॉसिबल हो सके। The main food crops grown here are rice, cassava and maize. यहाँ पे मेन फूड क्रॉप्स राइस, कसावा और मेज़ उगाए जाते हैं। The cash crops grown are called cocoa, coffee, tobacco, cotton, rubber and oil palm. Some of these cash crops are also exported. यहाँ पर कैश क्रॉप के नाम पर कोका, कॉफ़ी, टबैको, कॉटन, रबर एंड ऑयल पाम उगाया जाता है। The equatorial areas are also rich in mineral resources. So that's all for today. Go through this chapter very well. Thank you.